चलिए तो बच्चों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए अगले कक्षा को लेकर के। आज की कक्षा है अगले कक्षा 7 पॉइंट आपका जो ये 2 है एक्सरसाइज, जिसमें प्रयोग होगा विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र जो है, ये दोनों सबसे अधिक विभाजन सूत्र का प्रयोग है। अभी हम लोग विभाजन सूत्र को लिखने का थोड़ा ट्रिक्स जान लेंगे और एक रेखा लाइन को अनुपात में विभाजित करने के लिए सीख जाएंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे की कक्षा का जो है 7.2 का क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं इसका बेसिक पॉइंट को। सब बच्चे देखेंगे, अभी नोट्स कोई नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बेसिक पॉइंट्स को देख लेते हैं। यानी टॉपिक है ये निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ध्यान से देखो, यहाँ इसमें हमको और आपको इसमें लेना जो पड़ेगा, पहले मान लो मध्य बिंदु पहला ले लिए, डायरेक्ट शुरू कर रहा हूं। मध्य बिंदु अगर सूत्र ले लिया तो मध्य बिंदु बराबर जो होता है वो क्या होता है बेटा, x1 जोड़ x2 बट्टे 2 कोमा y1 जोड़ y2 बट्टे 2। बात समझ रहे हैं? इसका फॉर्मूला होता है, देख लो, x1 जोड़ x2 बट्टे कितना 2। इसके बाद दूसरा जो है y1 जोड़ y2 बट्टे कितना 2। कोष्ठ कितना बंद, कोष्ठ हो गया बंद। ये मध्य बिंदु सूत्र है। कौन बिंदु सूत्र है? अगर तुम भूल जाओगे इस सूत्र को, मध्य बिंदु को, तो इतना तो याद रहेगा ना, x जोड़ x। जैसे देखो, ये भूल गए कि यहाँ क्या होगा, झोल नहीं है, यानी झोल झाल है तो भूल गए। इतना तो याद रहेगा ना, x जोड़ x बट्टे 2। कै गो x है? 2 गो। x जोड़ x बट्टे 2, सीधी बात। y जोड़ y बट्टे कितना 2। दोनों जगह पर बैठा दो, कितना पता है 12। देख लो, 12 लिख दो, यहाँ भी 12 लिख दो, 12 याद रखना। तो ये हो गया क्या, x1 जोड़ x2 बट्टे कितना 2 और y1 जोड़ y2 बट्टे 2। सूत्र लिखने का जो ट्रिक्स है, नहीं याद है, परेशान है, वो देखो यहाँ बोर्ड पर देखेगा सब बच्चे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो इधर, अब देखो बेटा क्या लिखेंगे, मध्य विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र का हम लोग बात करने वाले हैं? देखो विभाजन सूत्र, देखो विभाजन सूत्र जो लिखेंगे वो देखो वो कैसे लिखेंगे। मान लो हमें और आपको नहीं आ रहा है ये सूत्र, लेकिन तो ये बात तो आ रहा है ना, क्या पता है? सभी बच्चे गौर करके देखो, आपका पुस्तक जब उल्टाओगे तो इसमें दिया हुआ है बच्चों, जो मैं विभाजन सूत्र जहां से लिया हूं ना, वो उस जगह पर से देख बढ़िया से। हाँ, पेज नंबर बुक भी ऐसा है ना, देखें, ऐसे बुक को स्थिति बना के रखती हो जिससे कि दिक्कत ही दिक्कत होती है। अच्छा रुक जाओ, पेज नंबर हम बता देते हैं। पेज नंबर
178, पेज नंबर 178 जब उल्टाओगे तो देखो इसमें दिया हुआ है बच्चों, है ना, इसमें दिया हुआ है, देखो क्या है। यहाँ ध्यान से देखेंगे इस फॉर्मूला को, सभी बच्चे बोर्ड पर देखो। इसको लिखने के लिए हम कैसे 1 2 याद रखें, कैसे क्या याद रखें, इधर ध्यान से देखो सब बच्चे। लेकिन इसको लिखना एक बहुत ही सरल और आसान तरीका क्या है मैं बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। हम बताते हैं क्या, जैसे देख लो तुम बेटा, यहाँ लिख लो m और लिख लो क्या x, लिख लिया mx। फिर तुम लिख लो प्लस का प्लस m और क्या x बट्टे का, इसके बाद m जोड़ कितना m, ये लिख लो। कुछ लिखने का ट्रिक्स है, पहले ये लिख सकता है ना, mx m जोड़ m लिख सकता है, छोटा सा बात है ये, कोमा दो, ये x का वैल्यू हो गया, x चर में है तो x का वैल्यू हो गया। अब देख लो, अब ये है यहाँ m y जोड़ m y बट्टे कितना m जोड़ m, कोई दिक्कत? अब देखो ये सूत्र कैसे बनेंगे, मान लो कितना रटोगे 1 2 3 4। अब यहाँ पर तुमको कुछ नहीं करना, परेशानी थोड़ा सा भी नहीं उठाना है। देखो यहाँ पहले वाला स्टेप में लिखो 12, दूसरा वाला स्टेप में लिखो 21। पहले वाला स्टेप में क्या लिखो 12, दूसरा वाला स्टेप में क्या लिखो 21, नीचे में फिर लिख दो क्या 12। बात समझ गए? अर्थात इसका सूत्र होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बट्टे m1 जोड़ m2। इसे याद करना तो बड़ा मुश्किल था, बड़ा कठिन काम था, लेकिन mx लिख करके प्लस में m दे करके यहाँ पहले वाला पद में 12 बैठा दिए, लास्ट वाला पद में 21 बैठा दिए, फिर बट्टे का बट्टे, फिर m1 जोड़ कितना बच्चों m2। बोलो मजा आया? यस सर। अब देखो फिर भी बेटा यहाँ क्या बैठा लेंगे 12, यहाँ भी बैठा लो कितना 12, यहाँ कितना बैठा लो 21, यहाँ कितना 12। आपका फॉर्मूला पूरा क्या हो गया, रेडी हो गया। क्या बोलो, इतना सूत्र सहित ही नाम सहित याद रखना तो थोड़ा झोल झाल है, नहीं झोल झाल, लेकिन ये बात अगर ट्रिक्स याद रहेगा, ओहो यहाँ एम एक्स प्लस बट्टे एम जोड़ एम, तो ये वाला एम एक्स में पहला एम एक्स में 12 बैठा दो, 12 अर्थात एम के पास 1, एक्स के पास 2। अब इसके बाद देखो ये एम एक्स, एम के पास कितना 2 और एक्स के पास 1, यहाँ एम के पास 1, यहाँ एम के पास कितना 2। क्या सूत्र बनाने सीख गया? अभी किसी बच्चे को ये सूत्र याद नहीं था, अगर मैं लिखने का दूं ट्रिक से लिख लोगे? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? अब चलो, जब ये चीज हो गया तो अब हम लोग थोड़ा सा एक बिंदु पढ़ लेते हैं, जो कि विभाजन जो करते हैं, अनुपात में विभाजित जो करते हैं उसको कैसे मानते हैं। तो जरा देखो, वो भी बेसिक पॉइंट ही है, मेन फैक्ट्स है, वो भी देख लो, बड़ा मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। जरा देखो ध्यान से। अब देखो बेटा यहाँ क्या है, एक मान लो दूरी है, ये दूरी है आपका, ये आपका हो गया क्या ए, और ये क्या हो गया बी। मान लो इस ए बी को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो बोलो तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पद में बांटवे किए हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2, कोरोना हो जाएगा। ये पहला और ये दूसरा। याद रखना बेटा, इसी को मानते हैं M1 और क्या M2, यहाँ जो ना M1 M2, और ये वाला मान जो ये देखो M1 M2 ये वाला वैल्यू बैठेगा, लेकिन x1 x2 जो है यहाँ पर जो मान होता है x1 को मान कितना y1,
इसके बाद यहाँ कितना x2 घटा, अच्छा कोमा है, कोमा यहाँ क्या हो जाएगा y1 y2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तभी हमको आपको समझना था ये वाला मेन बात। और इसके बाद जैसे मान लो ये अभी तुम छोड़ दो, इसको समझना, ठीक है, इसमें बरगला जाएगा, ठीक है। अभी पहला ये बिंदु देख लिए, बांटने पहले सीख लो। अब दूसरा मैं बांटने बता रहा हूं, ध्यान से देखो। एक बिंदु ले लिया मैं, एक रेखा ले लिया, देखो ध्यान से। अब ये मान लो तुम्हारा ए हो गया, ये क्या हो गया बी। इसको मान लो 3 लाइन में पी और क्या क्यू। अब देखो इसको बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, इसको किस तरह से बांटेंगे। देखो ये एक है तो यहाँ एक अनुपात हो जाएगा, इधर का है यानी कि ये हो जाएगा एक अनुपात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो जाएगा 1:2। अगर इधर से करें इसको तो यहाँ 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1। बात समझ रहे हो? ये बांटने सीख गए। अब देखो इसमें और एगो देख लो पॉइंट बांटना। ये लाइन है और ये ए हो गया और ये आपका क्या हो गया बी। मान लो यहाँ दे दिया, तुम 3 भाग में बांट दो, पी क्यू और कितना आर। देख लो 1 2 3 4 हुआ कि नहीं। तो देखो एक अगर ये हुआ, अगर एक ये हुआ तो इधर क्या है 1 2 3, इधर 3 होगा। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या हो जाएगा 1 2, तो 2 अनुपात इधर कितना है 2। बांटने सीख गया। इसको कटा भी सकता है, 1:1 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पर फिर गनो 1 2 3, यहाँ 3 अनुपात कितना हो जाएगा 1। क्या समझाई बात को? न समझ गए? क्या आगे नहीं करते चलेंगे? तो चलो ये वाला बेसिक उतार लो बेटा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको उतार लो।